दोस्तों, जब दिल में प्रभु को पाने की इच्छा जब सचमुच में जागृत हो जाती है तो उसी दिन से साधक की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। पर इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी असफलता के कारण या जीवन की कठिनाइयों से घबराकर अपनी सभी जिम्मेदारियों से भागकर मानसिक शांति की खातिर प्रभु प्राप्ति के लिए निकल पड़े हों, या ऐसा भी ना हो कि लोगों की देखा देखी वह प्रभु को पाने की कोशिश करने लगे। कहने का मतलब है कि प्रभु को पाने की इच्छा में कोई लोभ या लालच नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस बारीक से अंतर को समझना बहुत जरूरी है कि आप सचमुच में प्रभु को पाने की इच्छा रखते हैं या साधना से अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। यह भाव प्रभु से मिलवाने में और सक्षम गुरु पाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, साधक को गुरु तो चाहिए, अन्यथा आध्यात्म की यात्रा पर मार्ग प्रदर्शन कौन करेगा। और जब साधक गुरु की खोज करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वे वैसा ही गुरु तलाशते हैं जो उनके हिसाब से ठीक है और अपने आसपास उपलब्ध गुरुओं में से किसी एक गुरु की शरण में चला जाता है। और दोस्तों, कुछ मेरे जैसे भी साधक हैं जिन्हें अपने अनुरूप गुरु नहीं मिला, इसलिए मैंने अपनी सांसों को ही अपना गुरु बना लिया और मेरी सांसें ही मुझे राह दिखाती चली गई। और जो मुझे अनुभव हो रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। दोस्तों, मेरे घर में सब लोग मुझसे इसी बात से परेशान रहते हैं कि ये कैसे इंसान है, ना इसे कुछ अच्छा खाने का शौक है, ना इसे कुछ अच्छा पहनने का शौक है, लाइफ में कोई शौक नहीं है। और कहते हैं दोस्तों कि इसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कोई इसके साथ रहे या ना रहे। वैसे दोस्तों, मैं इस संसार में हर जीव जंतु, पशु पक्षी और इंसानों से प्रेम करती हूँ, पर अपने इस प्रेम को मैंने अपनी बेड़ियां नहीं बना रखा है दोस्तों। और इस वजह से लोगों को लगता है कि मैं सोशल नहीं होती हूँ। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि जब तक आप केवल खुद में जी रहे हो तब तक आप पवित्र रहोगे, क्योंकि अगर कोई अपवित्र है तो वो सामाजिक तौर पर ही अपवित्र है। दोस्तों, थोड़ा सा टॉपिक से हटकर एक बात कहूंगी कि लाइफ को लेकर मेरा मानना यह है कि अभी हम जो लाइफ जी रहे हैं वो हमारा वास्तविक रूप नहीं है। दोस्तों, हमारा वास्तविक रूप है मिट्टी। हमारा शरीर मिट्टी से ही बना है और मिट्टी में ही मिल जाना है। और इस बीच ये जो जीवन जी रहे हैं यह एक लंबी छुट्टी मनाने जैसा है। कहीं छुट्टी मनाने जाते हैं तो हम कैसे एंजॉय करते हैं, कैसे छुट्टी के एक एक पल को पूरी तरह से बिताते हैं और एक सुकून और शांति भरा समय बिताते हैं। ठीक वैसे ही ये शरीर भी हमें परमात्मा ने छुट्टी बिताने के लिए दिया है। हमें अपने वास्तविक रूप यानी मिट्टी हो जाने से पहले इस जीवन रूपी छुट्टी का पूरा उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, चलो ठीक है दोस्तों, टॉपिक पर वापस आते हैं। अगर आपको गुरु चाहिए ही चाहिए तो सच्चे गुरु की खोज कैसे करोगे? आजकल तो टीवी और इंटरनेट पर बड़बोले गुरु सर्वाधिक लोकप्रिय हो गए हैं और एक जिज्ञासु साधक के पास ऐसा कोई तरीका नहीं होता है कि वह ऐसे गुरु और सद्गुरु में अंतर पता लगा पाए। ऐसे में हर साधक अपने भीतर छुपी प्रभु को पाने की प्यास के अनुरूप ही कोई एक गुरु चुन लेता है और ज्यादातर ऐसे गुरु बस इंतजार ही कर रहे होते हैं कि कोई तो आए शिष्य बनकर और अपने शिष्यों की संख्या बढ़ाने में लगे रहते हैं। और वे अपने पास के तो सभी लोगों को अपना चेला बना लेते हैं और सही मायने में तो ऐसे आश्रमों में शिष्य अनगिनत होते हैं। पर दोस्तों, अगर किसी एक शिष्य को भी सही राह पर चला दिया जाए तो सही मायने में वही सच्चा गुरु है। शिष्यों की संख्या गुरु के पारंगत होने का प्रमाण नहीं है। दोस्तों, अब तो ये सवाल और गहरा गया कि फिर साधक क्या करे जिसे सचमुच ही प्रभु को पाने की इच्छा है और इसके लिए वह गुरु की तलाश कर रहा है। जब धरती सूरज की आग में तपने लगती है तो वर्षा के पानी के लिए इतनी प्यासी हो जाती है कि प्रकृति खुद ही ऐसा वातावरण बना देती है
कि बादलों को धरती की प्यास बुझाने के लिए बरसना ही पड़ता है दोस्तों। ऐसे ही जब किसी साधक का रोम रोम अपने परमात्मा के दर्शनों के लिए प्यासा हो जाता है तो फिर उसका कर्तव्य समाप्त हो जाता है दोस्तों, और लीलाधर प्रभु की लीला शुरू हो जाती है और वे खुद ही अपने किसी प्यारे गुरु को आपसे मिलाने का जिम्मा ले लेते हैं दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और लाइक करना ना भूलना। नमस्कार दोस्तों।